जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। यदि आपको प्रतिशत नहीं आता है, यदि आप प्रतिशत में बिल्कुल जीरो हो, तो आज की क्लास आप सही पकड़े हो, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास में हम समझेंगे बिल्कुल जीरो से प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को कैसे निकालें, आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिशत होता क्या है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला आपका होता है प्रति, क्या होता है, प्रति प्लस शत। पहला आपका होता है प्रति और दूसरा आपका होता है शत। तो आपका बन जाता है प्रतिशत, बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, ये आपका बन जाता है प्रतिशत। अब प्रति का मतलब होता है प्रति एक। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति एक, क्या होता है, प्रति एक। जैसे हमने कहा प्रत्येक दिन यानी हर एक दिन, प्रत्येक साल यानी हर एक साल। प्रत्येक का मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हर एक। प्रत्येक को हम हर एक भी कह सकते हैं, हर एक, आपको याद रखना। ठीक, प्रत्येक को यानी जो आपका प्रति है, प्रति को हम प्रत्येक या हर एक भी कह सकते हैं। ठीक है, और शत का मतलब होता है सौ। शत का मतलब क्या होता है, सौ। यानी कि हम कहने का मतलब यह है प्रतिशत जो होता है किसी भी एक चीज का 100वां भाग आपका प्रतिशत कहलाता है। किसी भी एक चीज का यानी प्रत्येक चीज का जो आपका 100वां भाग होता है वही आपका प्रतिशत कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा जो आपका प्रतिशत है, प्रतिशत को हम किस तरीके लिखते हैं, जैसे हमने आपसे कहा किसी भी प्रत्येक चीज का 100वां भाग आपका प्रतिशत कहलाता है। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यही आपका होता है प्रतिशत। जैसे हमने कहा 10% बराबर क्या होता है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो 10 लिखेंगे और आपका 10 का कौन सा भाग है, 100वां भाग, यानी कि आपका 10% बराबर क्या होता है, 100 होता है, 10/100 होता है। 10% बराबर कितना होता है, 10/100 होता है। यदि इसको हम काटेंगे, जीरो जीरो कटेगा तो आपका कितना बचा, 1/10 बचा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिशत निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप ध्यान से समझते हो तो आप प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100 होता है, यही आपका प्रतिशत होता है। जैसे हमने यहाँ पे आपको दे दिया दूसरा सवाल। जैसे हमने आपसे कहा 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर क्या होता है, तो हम क्या करें, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो हमने 20 लिखा और गुणित क्या कर दिया, 1/100 कर दिया। तो आप इसको कैसे निकालोगे, 1 क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो आप इसको ऐसे निकालोगे 20 एकन 20 अपॉन क्या हमारा है, 100 है, 100 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे तो जीरो जीरो कट गया है। ठीक है, 2 से इसको काट, 2 पंजे 10, तो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। उत्तर कितना आ गया, 5। अब हम जानेंगे प्रतिशत को कैसे निकालें। बड़े बड़े जो आपके, जैसे हमने कहा 40 का 20% कितना होता है, अब हम इसको सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रतिशत को निकालना कैसे है। यानी जो आपके बड़े बड़े सवाल आते हैं, जैसे हमने आपको एक सवाल दिया, जैसे हमने आपसे कहा 400 का 20% कितना होता है। 400 का 20% कितना होता है, आपको निकालना है। यानी इसको निकालना कोई हवा नहीं है आपके लिए। यदि आपको प्रतिशत आता है, हमने आपसे कहा इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। आइए इसको हम निकालते बहुत ही बारीकी से, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। जैसे हमने कहा 400, तो 400 को हमने एस्टेरिस्क लिख दिया। अब काका, काका मतलब होता है गुणा, जिसको इंग्लिश में हम ऑफ से प्रतिशत करते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, काका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 400 का यानी गुणा हो जाएगा। और हमने कहा 20%, तो 20 को आप लिख दो, 20 लिख दिया हमने। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो आप क्या कर दो, गुणे में 1/100 लिख दो। ठीक है, 1/100 लिख देना है। कितना लिख देना है, 1/100। अब आप क्या करो, गुणा यानी काट पीट के जितना है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिया, इस 0 से इस 0 काट दिया, ठीक है। अभी नीचे क्या बचा, 1 बचा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी वैल्यू तो है लेकिन यहाँ पे 1 का गुणा अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो 40 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको लिख दो 40 गुणे 2 गुणे 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है, और 80 एकम कितना होता है, 80 ही होता है। तो 80 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा हमने आपको सवाल दिया, जैसे हमने आपसे कहा 80 का 60% कितना होता है, 80 का 60% कितना होता है, निकालते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने कहा 80 गुणे, यानी का मतलब क्या हो जाए, गुणे 60, 80 गुणे 60, प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100 है, आपको याद रखना है। तो इंटू 1/100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 काट देंगे। तो हमने कहा इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, ठीक है। अब हमारा बचा कितना, 8 इंटू 6 इंटू 1 बचा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 8 इंटू 6 इंटू 1। अब इसको गुणा कर लो, 8 छक्के 48 यानी 48, और 48 बन जा कितना होता है, 48 ही होता है। तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 48 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, जैसे हमने आपसे कहा कि आप निकालो, हमने आपको एग्जाम्पल दिया, आप निकालो 200 का 80% कितना होता है, 200 का 80% कितना होता है। तो इसको हम निकालते हैं, जैसे हमने आपसे कहा 200 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, आपको याद रखना है। 80 लिख दिया, 80 लिख दिया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो इंटू 1/100 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको काट लो, यानी इसको आप क्या कर दो, गुणा भाग करके जैसा भी आपका है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से हमारा 0 कट गया। अब बचा हमारा क्या, 20 इंटू 8 इंटू 1 बचा हुआ है। तो इसको लिख लो 20 इंटू 8 इंटू 1 बचा हुआ है, 1 बचा है, तो हमने इसको लिख लिया। अब इसको गुणा कर दो, 20 अट्ठे कितना होता है, 160 होता है, कितना होता है, 160 होता है। 160 बन जा कितना होता है, 160 ही होता है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 160 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको घर के लिए करने के लिए देंगे, जो कि आपको कमेंट करके आपको बताना है हमारे इस वीडियो में, ठीक। तो आपको हम 2 प्रश्न देंगे जो आपको कमेंट करके बताएं, जिनको आपको घर पे अपने आप सॉल्व करना, ठीक है। तो हमने आपको पहला सवाल दिया कि आप निकालना है 300 का 40% आपको निकालना है, पहला आपका सवाल है। दूसरा आपका सवाल है 1280 का आपको निकालना है 70%, ठीक है। ये आपको घर से करने हैं, और इनका जो आपका आंसर है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है।